प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हमारे शो में क्या क्या है खास। हरियाणा में नई सरकार से गुड़गांव जैसे शहरों में रहने वालों को बहुत सी उम्मीदें। गुड़गांव जैसे बदहाल शहर को सही रास्ते पर लाने के क्या हैं तरीके। रिहाइश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक मॉल ने क्या बदल दिया है चेन्नई के वेलाचेरी का चेहरा। हरियाणा के लोगों ने वोट डालकर नई सरकार चुन ली और अब हरियाणा के पावर हाउस यानी गुड़गांव के लोगों में इस सरकार से लेकर कुछ उम्मीदें हैं। यही यहाँ की जनता, यहाँ के कामगार, यहाँ पर काम करने वाली कंपनियां और सबसे अहम यहाँ पर सक्रिय रियल एस्टेट के कारोबारी, हर कोई सरकार की तरफ से बदलाव की उम्मीद रखता है। तो चलिए देखते हैं क्या है गुड़गांव की उम्मीदें। गुड़गांव का हाल किसी से छुपा नहीं है। मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले शहर का कचरा ऐसे अलग करके जमा किया जाता है। वहां पर रहने वाले कहते हैं कि शहर की सबसे बड़ी समस्या कचरे की सफाई है। रिहायशी इलाके कूड़े के ऐसे ढेर से भरे पड़े हैं। अगर एमसीजी को पूछा जाता है जो गार्बेज हम डंप करें स्ट्रीट से और विलेज से लेके जाके जो हम कहाँ करें, वो कहते हैं जो किसी भी एक जगह पे आप डाल दो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को फोर्स करते हैं जो आप जगह ढूंढो और आप कहीं पे भी डाल दो। फिर भी गुड़गांव के शहरी विकास पर निगाह रखने वाली तीनों एजेंसियों यानी शहरी व ग्रामीण योजना विभाग, गुड़गांव नगर निगम या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण या हुडा, सभी आंखें बंद किए बैठी हैं। यहाँ रहने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार आने के बाद हालात बदलेंगे। नंबर 1 जो कमी हमें नज़र आती है वो गवर्नेंस की कमी नज़र आती है। बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं और बहुत कम काम होता है। वो अथॉरिटीज़ में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बार बार उनका तबादला जो होता है बड़े ऑफिसर्स का, चाहे वो हुडा एडमिनिस्ट्रेटर हो या एमसीजी कमिश्नर हो, उनका इतनी जल्दी तबादला ना हो, कोई अच्छा ऑफिसर आए गुड़गांव में, बिकॉज गुड़गांव एक की सिटी है हरियाणा की। कचरा ही नहीं, सड़कें भी इस बात की गवाह है कि तीनों एजेंसियों में तालमेल ना होने का नतीजा क्या होता है। पिछले कुछ सालों से कानूनी उलझनों में फंसे द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने का गुड़गांव वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बनते ही वो सारे रिहायशी सेक्टर तक पहुंचा जा सकेगा जो फिलहाल पहुंच के बाहर है। हुडा अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं जुटा पाया है और बिल्डरों से लेकर यहाँ रहने और काम करने वाले इस उम्मीद में हैं कि नया प्रशासन इस समस्या का जल्द ही हल निकालेगा। सोना रोड और NH8 को जोड़ने वाली सदर्न पेरिफेरल रोड भी कानूनी अड़चनों में फंसी है। गुड़गांव के नए सेक्टरों की मुख्य और अंदरूनी सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग और सीवर पर भी काम धीमा है। वैसे गुड़गांव में हुडा के नए प्रशासक का कहना है कि उन्हें चुनौतियों का पता है और भरोसा देते हैं कि काम तेजी से होगा। पीने के पानी के लिए और सीवरेज डिस्पोजल के लिए, सड़कों के लिए एक समुचित विकास की योजना हमारी है, जिसके तहत जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ऑलरेडी हमारे यहाँ 60 MGD की कैपेसिटी है, 44 की और आ रही है और आगे आने वाले दिनों में जितनी भी हमारी डिमांड होगी उसको मीट करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग हमारी है। और जितने भी हमारे एरियाज़ हैं, ख़ासतौर से जो नए एरिया जो अक्वायर हुए हैं, जहाँ पे लाइसेंस दिए गए हैं, उन सभी इलाकों में मास्टर रोड्स बनाई जा रही हैं और उनकी कनेक्टिविटी जो है उसको बेहतर किया जा रहा है।
बुनियादी सुविधाओं और बेहतर प्रशासन के अलावा रियल एस्टेट उद्योग, जो आर्थिक रूप से गुड़गांव का सबसे बड़ा उद्योग है, उसकी नई सरकार से स्पष्ट मांगे हैं। एक सिंगल विंडो प्रोसेस होना चाहिए। सिंगल विंडो से मेरा मतलब है कि एक तो कि हम एक जगह जाके अपनी सारी जो है फाइल्स और एनओसीज और अप्रूवल्स के लिए सबमिशन दें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो फाइल्स और अप्रूवल्स हैं हमें समय पर आएँ। अगर वो समय पे नहीं आती हैं तो प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं तो क्लाइंट तो सफ़र करता ही करता है, डेवलपर भी सफ़र करता है। हरियाणा की आमदनी का लगभग 55% हिस्सा गुड़गांव शहर से आता है, लेकिन यहाँ रहने वालों को लगता है कि राज्य इस शहर को महज एटीएम मानता है, जिसमें बिना कुछ लगाए पैसे निकाले जाते रहे। गुड़गांव के लिए एक ऐसी नीति और मास्टर प्लान की जरूरत है जिसमें नए सेक्टर्स बनाने के बजाय मौजूदा शहर को सुविधाएं दिए जाने की कोशिश की जाए। गुड़गांव में कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। गुड़गांव के बुरे हाल पर हम रह रहकर खबर दिखाते ही रहते हैं। पहले हमने ईडीसी की बात की थी और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर नई सरकार को कहां पर फोकस करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमलजीत सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और मार्केटिंग हैं बेस्टेक के, और मुदस्सर जैदी, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं रेजिडेंशियल नाइट फ्रैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। तो सबसे पहले कमलजीत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप वहाँ पर सक्रिय हैं, वहाँ से आपका कारोबार चलता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों को आती है गुड़गांव में, जो कि आप चाहते हैं कि सरकार उस पर कुछ ना कुछ कदम उठाए, वो कौन सी है? सबसे पहले तो बिकॉज़ हम डेवलपर हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे पहला मुद्दा जब हम प्रॉपर्टी कोई बेचते हैं, प्रोजेक्ट बेचते हैं, तो सबसे पहले काम शुरू होता है साइट पे। कंस्ट्रक्शन के लिए आज पानी की जो दिक्कत है वो हम जहाँ से गवर्नमेंट हमें मुहैया कराती है पानी, हम वहाँ से लेके आते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको फिर यूज़ करते हैं। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि मैं जैसे कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के पानी की प्रॉब्लम। एक बार चीज़ बन जाती है, तैयार हो जाती है, हम जैसे प्रोजेक्ट्स को हैंड ओवर कर देते हैं। हमने 4 या 5 ग्रुप हाउसिंग बेस्टेक ने हैंड ओवर कर दिए ऑलरेडी गुड़गांव में। तो वहाँ पे उसके बाद फिर पीने की पानी की थोड़ी सी समस्या रहती है, जहाँ पे कि हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट शुड रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के उसके अंदर अगर अपना फोकस करें कंस्ट्रक्शन के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए, दोनों चीज़ों के लिए अगर उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर मुहैया कराया जाए सही तरीके से, जहाँ पे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो डेवलपर के लिए भी और जो क्लाइंट यूज़ करें बाद में उनके लिए भी, तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहूँगा। उसके बाद सेकेंड थिंग दैट इज़ कि हम लोगों को वहाँ पे जो लोकल कन्वेंस है गुड़गांव में या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन शायद थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट या बॉडीज़ कर रही हैं जी। अगर मास्टर प्लान के हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर तरीके से किया जाए या किसी एक बॉडी को रिस्पॉन्सिबल किया जाए कि आपको इसका ड्रेनेज का सिस्टम देखना है या वाटर का सिस्टम देखना है या ट्रैफिक का सिस्टम देखना है, तो अगर ये सब चीज़ें अपने आप में जो बेसिक चीज़ें हैं ठीक हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जो एंड यूज़र है जो वहाँ रह रहा है गुड़गांव में, उसको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी। जी। मुदस्सर, आप क्या मानते हैं? अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जिस इलाके में सुविधाएं अच्छी ना हो वहाँ के रेट्स भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन गुड़गांव में ये जो इक्वेशन है ये काम नहीं करती है। तो क्या वजह है कि गुड़गांव में ये काम नहीं करता? वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर के बाहर चाहे नाला बह रहा है या सड़कें नहीं हैं, लेकिन इलाकों के दाम फिर भी ऊँचे हैं। देखिए, गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी रहना इसलिए चाहता है कि वहाँ पर कामकाज है, वहाँ एक इस तरह के ड्राइवर्स हैं जिस तरह से वो रोज़गार मिलता है। वहाँ पर आदमी ट्रैवल नहीं करना चाहता है दूर दराज से और काम की जगह पर पहुँचे। तो इस वजह से एक तो इस वजह से कामकाज की वजह से वहाँ पर काफ़ी लोग रहना चाहते हैं। दूसरा ये कि गुड़गांव की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री रही है, इसमें काफ़ी हद तक इन्वेस्टर्स का योगदान रहा है और हमेशा इन्वेस्टर जो है वो आगे की सोचता है। वो वहाँ ख़ुद ज़रूरी नहीं है कि वो रहता है और आगे के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, और जिस वजह से प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़े थे। लेकिन आगे अगर देखा जाए गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेजरली उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं नाम दूं
तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो रोड्स हों, चाहे वो एग्जिस्टिंग एरियाज़ में आजकल जितनी ट्रैफिक बढ़ रही है वहाँ पर फ्लाईओवर्स की बात हो, या प्रॉपर जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनकी मरम्मत और उनकी स्मूथनिंग की बात हो, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हो, चाहे वो नए एरियाज़ हों जहाँ पर लोगों ने निवेश किया है लेकिन अब जाके नहीं रह सकते क्योंकि अभी तक वहाँ पर वो उस तरह की सुविधाएं नहीं आई हैं जिस तरह की एक्सपेक्टेड होनी चाहिए है वहाँ रहने के लिए। जी कमलजीत, आप लोग की जो कम्युनिटी है बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, आप लोगों ने सरकार, जो नई सरकार आई है उसकी तरफ से आप लोगों को किस तरह का अभी भाव मिल रहा है? क्या वो किस तरह का फीलिंग आ रही है? क्या वो आपकी प्रॉब्लम्स की तरफ ओपन है? जी जाहिर है, अभी तो सरकार आई है और जैसा कि इंडिकेशन सरकार ने दिया है, डेफिनेटली वो गुड़गांव की तरफ फोकस करना चाहते हैं। और जहाँ तक हम समझते हैं कि अगर गुड़गांव की तरफ फोकस करके कुछ चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो रिक्वायरमेंट्स को ठीक किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आज प्राइजेस कम है, जहाँ पे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टीज़ के प्राइजेस कम है, वो और बढ़ेंगे। और ऑल इन ऑल सबको, चाहे डेवलपर्स हैं, चाहे इंडिविजुअल क्लाइंट्स हैं, यूज़र्स हैं, सभी के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, सबको उस चीज़ का बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप कहेंगे कि इमीडिएट अर्जेंसी के साथ काम करना पड़ेगा सरकार को? जी, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान है गुड़गांव का। उस मास्टर प्लान के अंदर जो जो भी चीज़ें कही गई हैं, अगर वही सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं, जैसे कि आज नए नए प्रोजेक्ट्स हम लोग एरियाज़ में बना रहे हैं, नए सेक्टर्स में, नए गुड़गांव न्यू एरिया में, अगर वहाँ पे सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं जैसे कि ऑलरेडी मास्टर प्लान में दिखाई गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी और डेवलपर्स के लिए प्रॉपर्टी बेचना आसान हो जाएगा, इन्वेस्टर्स के लिए उसको ख़रीदना आसान होगा, एंड दे विल बी एबल टू रियलाइज देयर मनी, अपना पैसा लगा के वो उस पर यूज़ भी कर सकेंगे और अप्रिशिएट भी कर सकेंगे। जी मुझे सर, आपको लगता है कि 10 साल तक एक ही सरकार का रहना कहीं ना कहीं एक ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा लेजी एटीट्यूड आ जाता है? क्या उसका नुकसान मिला है गुड़गांव को? देखिए, होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना लंबा अरसा मिलता है किसी गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। जनरली 5 साल के अगर वक्फा मिले तो बहुत लंबे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं और ज़्यादातर जो है पॉपुलिस्ट स्कीम लाई जाती हैं ताकि वो अगली बार रीइलेक्ट हो सकें। तो अपॉर्चुनिटी तो बड़ी अच्छी थी पिछली सरकार के पास कि 10 साल में वो काफ़ी कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट कर सके जो लॉन्ग टर्म विजन रखता हो। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मौका अच्छा था। अगर ये सरकार भी अगर सिर्फ 5 साल नहीं बट लंबे अरसे के लिए रहती है तो एक लंबे टाइम की अगर सोच लाएं और लंबे ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स लाएं जो प्रोएक्टिव हों, वो डेफिनेटली कहीं ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट ला सकते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। कमलजीत, कई सड़कें जो हैं, बहुत अहम सड़कें जो कि रियल एस्टेट के नज़रिए से भी बहुत अहम है, उनमें लिटिगेशन, कानूनी लड़ाई की वजह से काफ़ी काम रुका हुआ है। तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से आप, ज़ाहिर तौर पर कोर्ट का मामला है तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से फिर भी आप कुछ कदम चाहेंगे? बिल्कुल जी, सबसे पहली बात कि जो आपने अभी मुद्दा उठाया है कि लैंड एक्विजिशन का, बट एक्विजिशन इज़ ओनली फॉर आप जो रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए जो लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उतने एरिया पे अगर कंसंट्रेट करे कि अगर लैंड कहीं फंसी हुई है, रोड कंप्लीट नहीं हो पा रही है, अगर वो सब कोर्ट केसेस को किसी ना किसी तरह करके एक बॉडी गवर्नमेंट बना दे जिसको कि सॉल्व किया जा सके, वो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो कंप्लीट होगा तो रोड बनेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर अगर सरकार कुछ की एरियाज़ पर ध्यान देती है, जैसे कि हमारे गेस्ट ने भी यहाँ पर कहा, सड़कें हैं, पानी का मुद्दा है, ये सब अगर मुद्दे सरकार इन पर नज़रिया अपना रखती है तो इसकी वजह से कितना फ़र्क आ सकता है ये आने वाले दिनों में हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन सरकार को अपनी कमर ज़रूर कसनी पड़ेगी। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे।